गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड फोटो केमिस्ट्री चल रही थी अपनी, उसमें आज अपन लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो कवर करेंगे और रहेगा अपना फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन। हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया। फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन यानी प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं। इन्हीं अभिक्रियाओं में क्या होता है, उस प्रोसेस जो होती है इन रिएक्शंस की, उसको यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो सिलेबस में जो आपके एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस है, ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रम और प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया है, उसको हम एक ही टॉपिक में पढ़ेंगे। यानी ये जो फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन या प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस होगा, उसी के द्वारा ये रिएक्शन है वो कंप्लीट होती हैं। अब होती क्या है ये रिएक्शन, देखो कि जैसे एक केमिकल रिएक्शन है, ए से बी बन गया। अब इसने बोला है कि ये बी तभी बनेगा जब ये रिएक्शन कैसी कंडीशन में हो, फोटोकेमिकल कंडीशन में हो, तभी ये प्रोडक्ट बी बनेगा। अब इस रिएक्शन, लेकिन ये जो ए है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता फोटोन को। कुछ ऐसे मैटर या पदार्थ यौगिक होते हैं जो कि प्रकाश को सीधे अवशोषित नहीं कर सकते हो, तो ये प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया नहीं है अभी। जबकि ये रिएक्शन होगी तभी जब ये प्रकाश लेगी, और ए ले नहीं सकता प्रकाश। तब हम क्या करेंगे कि कोई एक अदर लेंगे इसके अंदर, जैसे हमने ले लिया सी, इसके साथ में अब इसी रिएक्शन में प्रोडक्ट यही बनेगा बी लास्ट में। सी जैसे लिया था वैसे के वैसे हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि ये जो सी आ गया ना, तब तो इस रिएक्शन ने, तभी रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में होगी, ऐसे नहीं होनी थी। अब ये जो रिएक्शन आई है, उस रिएक्शन को हम फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन या प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया कहेंगे। फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन या प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया कहेंगे। कब होगी ये प्रकाश की उपस्थिति में, जब सी आ गया। तो सी ने क्या किया, सी इसमें लाइट या प्रकाश से एनर्जी या फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, ये फिर उस एनर्जी को इस ए को ट्रांसफर कर देता है। ए को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा तब ये रिएक्शन होगी। तो हम कहेंगे कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस कारण से इनको ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रम या एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस कहेंगे। और वे रिएक्शंस जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, वैसे जनरली संपन्न नहीं हो पाती है, लेकिन यदि हम उस पदार्थ के साथ में कोई अशुद्धि मिला दें और वो अशुद्धि क्या कर सकती हो, प्रकाश या फोटोन का अवशोषण कर सकती हो, तब जो रिएक्शन बनेगी उसको हम प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया बोलेंगे। और ये जो बाहर से मिलाया गया पदार्थ है, अशुद्धि है, इम्प्यूरिटीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसेंसिटाइजर। फोटोसेंसिटाइजर यानी प्रकाश सुग्राही कारक के नाम से इसे हम जानते हैं। क्या नाम रहेगा, प्रकाश सुग्राही कारक। तो इस फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन संपन्न होगी। ये नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तब हम कहेंगे कि ऐसी रिएक्शंस, यानी वे रिएक्शन जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न नहीं हो पाती हैं, लेकिन यदि हम उस रिएक्शन में बाहर से कोई ऐसी इम्प्योरिटी मिला दें कि जो प्रकाश का अवशोषण कर सकती हो, तो वो रिएक्शन है वो लाइट या प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो जाती है। ऐसे रिएक्शंस को हम फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन या प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया कहेंगे। और बाहर से मिलाएगी इस इम्प्योरिटीज को हम बोलेंगे प्रकाश सुग्राही कारक या फोटोसेंसिटाइजर के नाम से इसे हम जानेंगे। और इसमें होता क्या है, फोटोसेंसिटाइजर की क्या रोल होता है, भूमिका क्या होती है, इसमें क्या रोल प्ले करता है, तब हम कहेंगे कि ये जो फोटोसेंसिटाइजर बाहर से मिला रहे हैं, अशुद्धि मिला रहे हैं, ये अशुद्धि लाइट से फोटोन का अवशोषण कर लेती है। फिर उस एनर्जी को, एक्साइटेड हो गई, फिर उस एनर्जी को ये इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देती है, जिससे ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होते ही ये प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसकी भूमिका एज ए कैटालिस्ट के रूप में होगी। और इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की है ए को, इस कारण से इन्हें एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो यही रहेंगी एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस, और इन्हीं को बोलेंगे हम फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन। अब कई फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन हमारी नेचर में होती हैं, प्रकृति में, कई हम आर्टिफिशियल करवाते हैं। उन सभी में फोटोसेंसिटाइजर क्या क्या होते हैं,
इसके बेस पे फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन है उनको 3-4 प्रकार में क्लासिफाई किया गया है। उनको हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सी रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसमें फोटोसेंसिटाइजर के रूप में हम क्या मिलाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन। फर्स्ट रहेगी इसमें फोटो या फिर रिएक्शन फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन फोटोसेंसिटाइज्ड बाय Hg एटम्स। यानी मरकरी जनरली जो फोटोसेंसिटाइजर होते हैं प्रकाश सुग्राही कारक, उसके रूप में क्या होता है, कोई भी एटम रहेगा अपना। तो प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं किसके द्वारा, मरकरी एटम के द्वारा। इसमें आता है कि जब हम रिएक्शन एग्जांपल देखें, यानी इसमें फोटोसेंसिटाइजर के रूप में कौन रहेगा, मरकरी। तो जब इस मरकरी की रिएक्शन हम करवा देते हैं H2 के साथ में, तो यहाँ पे बनेगा H2 मॉलिक्यूल को H2 एटम में, एटोमाइजेशन प्रोसेस है ये, इसमें मरकरी बाहर निकल जाएंगे। ये रिएक्शन है एटोमाइजेशन। मॉलिक्यूल से क्या बना है, इसके अंदर एटम्स बने, तो एटोमाइजेशन की प्रोसेस है ये। अब देखें इसके अंदर क्या होगा, मैकेनिज्म है वो इसकी किस प्रकार से रहेगी। इसमें आता है कि यहाँ पे जो लाइट्स यूज होगी वो एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ वाली रेडिएशन का यूज किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें जो फोटोसेंसिटाइजर है मरकरी, ये किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा कि मरकरी ने क्या किया, फोटोन का, इस लाइट वाली रेडिएशन से फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया, एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया। सेकेंड में क्या होगा, प्राइमरी प्रोसेस। अब ये सेकेंडरी प्रोसेस में H2 मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपनी एनर्जी दे देगा, खुद वो डीएक्टिव हो जाएगा। मरकरी प्लस में H2 मॉलिक्यूल, अब ये एक्टिव हो गया। अब थर्ड में क्या होगा, ये एक्टिव हुआ मॉलिक्यूल से वो टूट जाएगा, ब्रेक होकर के ये इस प्रकार से दो हाइड्रोजन एटम्स का फॉर्मेशन है वो कर देता है। तो ये जो रिएक्शंस है वो इस प्रकार से संपन्न होती है, और इसमें फोटोसेंसिटाइजर के रूप में कौन रोल प्ले करता है, मरकरी। तो ये रहेगा मरकरी रिएक्शन फोटोसेंसिटाइज्ड बाय मरकरी एटम। मरकरी परमाणुओं के द्वारा किस प्रकार से फोटोसेंसिटाइजेशन है वो यहाँ पे होता है। एक एक एग्जांपल होते हैं रिएक्शंस के। उसके बाद में हम सेकंड पढ़ेंगे, इसके अंदर क्लोरीन परमाणुओं के द्वारा रिएक्शन फोटोसेंसिटाइज्ड बाय क्लोरीन। सेकेंड हम पढ़ेंगे इसमें रिएक्शन फोटोसेंसिटाइज्ड बाय क्लोरीन। इसमें क्लोरीन है वो मॉलिक्यूल्स के रूप में ही रहेगा। देखिए सेकेंड रिएक्शन रहेगी रिएक्शन फोटोसेंसिटाइज्ड बाय क्लोरीन। देखिए कौन सी रिएक्शन है, उसमें प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में अभिक्रिया करेगा क्लोरीन। तो देखें इसके अंदर, इसमें आता है कि ओजोन है उसका फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओजोन का ओजोनोलाइसिस किस प्रकार से होगा, अपघटन। तो इस ओजोन का जो अपघटन होता है इसमें ऑक्सीजन में किसकी प्रेजेंस में होगा, ये क्लोरीन की प्रेजेंस में होगा। अब क्लोरीन इस रिएक्शन में किस प्रकार से फोटोसेंसिटाइजर का रोल प्ले करता है वो देखें। ओजोन है ये, ऑक्सीजन बना लेगा। अब मैकेनिज्म देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें ओजोनोलाइसिस होता है। इस रिएक्शन का हम नाम रख देंगे ओजोनोलाइसिस। ओजोनी अपघटन हो रहा है, ओजोन का अपघटन होने से हमेशा ही ऑक्सीजन बनेगा किसी के साथ में हो। तो इसमें हम लेंगे फर्स्ट स्टेप में Cl2 था, क्लोरीन फोटोसेंसिटाइजर होगा वही रिएक्ट करेगा फर्स्ट स्टेप में 2Cl, इस प्रकार से बना लें इसमें। अब इसमें से एक Cl आएगा, एक ओजोन का मॉलिक्यूल्स आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये पूरे मॉलिक्यूल्स को एक्टिव कर देगा एक साथ जुड़ के। दूसरे क्लोरीन वाला आएगा, इसके साथ में ओजोन से जुड़ेगा, इसी प्रकार से ये बना देगा। अब जो दोनों एक्टिव मॉलिक्यूल्स जुड़े बने हुए हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट कर लिया, ये यहाँ पे बना लेंगे 2Cl प्लस में
3O2 का फॉर्मेशन कर देंगे। इस प्रकार से क्लोरीन के द्वारा ओजोन का ओजोनोलाइसिस किसी फोटोसेंसिटाइजर की रोल प्ले करते हुए इस प्रकार से ये ओजोनोलाइसिस लाइट की प्रेजेंस में हो जाता है। ये रहेगा आपका सेकंड रिएक्शन, फोटोसेंसिटाइज्ड बाय क्लोरीन या Cl2। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ब्रोमीन के द्वारा थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन फोटोसेंसिटाइज्ड बाय ब्रोमीन। ब्रोमीन के द्वारा रिएक्शन किस प्रकार से फोटोसेंसिटाइज्ड होंगे। तो इसमें क्या आता है कि कोई केमिकल चेंज तो होता नहीं है ब्रोमीन के द्वारा, सिर्फ इसमें क्या होता है, आइसोमर्स बनते हैं। सिर्फ आइसोमर्स कौन से बने, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम पढ़ेंगे मेलेइक अम्ल होता है COOH, इसको हम बोलेंगे मेलेइक एसिड। मेलेइक एसिड डायरेक्ट तो फ्यूमेरिक एसिड में चेंज होगा नहीं लाइट की प्रेजेंस में, और लाइट की प्रेजेंस में करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, फोटोसेंसिटाइजर। और फोटोसेंसिटाइजर के रूप में यहाँ रोल कौन प्ले करेगा, ब्रोमीन। तो ये क्या होगा, नीचे वाला घूम जाएगा, ये COOH इस साइड आ जाएगा, H इस साइड आ जाएगा। यही इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है COOH, H और H। इसको हम बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड। तो इस प्रकार से मेलेइक एसिड है वो फ्यूमेरिक एसिड में चेंज हो जाता है, किसके द्वारा, ब्रोमीन के द्वारा। तो ब्रोमीन इसमें फोटोसेंसिटाइजर का रोल है वो प्ले करता है। ये रहेगी इसमें थर्ड केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन फोटोसेंसिटाइज्ड बाय ब्रोमीन। उसके बाद नेक्स्ट देखें, रिएक्शन फोटोसेंसिटाइज्ड बाय कैडमियम। मेटल आ गई इस बार, तो मेटल भी किसके रूप में रोल प्ले कर सकती है, फोटोसेंसिटाइजर के रूप में। कैडमियम आता है 48 नंबर पे, और डी ब्लॉक की कौन सी श्रेणी है, 4D श्रेणी है, उसका लास्ट एलिमेंट है। 4D श्रेणी का लास्ट 10 नंबर पे जो एलिमेंट्स है ना मेटल, वो है कैडमियम। 48 इसका एटॉमिक नंबर है। देखिए कैडमियम किस में आता है, कैडमियम किसको कौन सी रिएक्शंस में फोटोसेंसिटाइजर करेगा। देखें ये अपना था एथेन, एथेन से हमें बनाना है एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी C2H4 बनाना है, यानी एथेन से हमें बनाना है एथीन। तो इस रिएक्शन में फोटोसेंसिटाइजर के रूप में कार्य कौन करता है, कैडमियम। वही मैकेनिज्म होगी, कैडमियम फर्स्ट स्टेप में इसको एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को लेते ही ये एक्टिव हो जाएगा। सेकंड स्टेप में ये अपनी लाइट दे देगा इसको, तो कैडमियम न्यूट्रल हो जाएगा और C2H6 है वो एक्टिव हो जाएगा। थर्ड स्टेप में जो एक्टिव C2H6 है वो ब्रेक होकर के C2H4 प्लस में H2 है वो इसमें से बाहर निकल जाएगी। तो ये रहेगी एथेन से यानी एल्केन से एल्किन का फॉर्मेशन। और इस फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन में फोटोसेंसिटाइजर के रूप में कौन कार्य कर रहा है, कैडमियम। ये रहेगी फोर्थ रिएक्शन, फोटोसेंसिटाइज्ड बाय कैडमियम। और एक बात है ना, तो इसमें यहाँ पे जो कैडमियम है वो किसके रूप में होती है, वेपर के रूप में। वहाँ कैडमियम की वाष्प है ना वेपर, वो यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजर का कार्य करती है। उसके बाद में देखें नेक्स्ट, इसमें फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन हो गई 4। एक और देख लें यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लास्ट। इसको और भी टाइप्स होते हैं लेकिन इतने बहुत हैं 4-5। नेक्स्ट में देखें आप 5 नंबर, इसमें आएगा फोटो रिएक्शन फोटोसेंसिटाइज्ड इन नेचर। रिएक्शन फोटोसेंसिटाइज्ड इन नेचर यानी प्रकृति में किस प्रकार से
प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया संपन्न होती है। इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, नेचर में होने वाली है उसका, वो एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस, ये प्रोसेस है वो एक प्राकृतिक या नेचुरल फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन का एग्जांपल है। होता क्या, देखो इसमें फोटोसेंसिटाइजर के रूप में कार्य कौन करेगा, तो हम कहेंगे क्लोरोफिल। जो प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, हरे रंग का वर्णक होता है क्लोरोफिल, वो इन रिएक्शंस में, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में फोटोसेंसिटाइजर के रूप में रोल प्ले करते हैं। रिएक्शन रहेगी आपकी इसके अंदर, मैकेनिज्म में डायरेक्ट देख लें तो इसके अंदर जो 6CO2 प्लस में 6H2O, क्लोरोफिल HNO लाइट है बनेगा C6H12O6 प्लस में 6H2, ये बन गया। C6H6 12 हाइड्रोजन वाले हो जाएंगे इसके अंदर, 6O2 सॉरी 6O2 बनेगा, H2 तो इस साइड आ गया, 6O2 ये बनेगा। इसको हम ग्लूकोज बोल देंगे या कार्बोहाइड्रेट जो भी है। तो फूड प्रोसेस होती है, फूड फॉर्मेशन प्रोसेस होती है प्लांट्स में, उसी को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं बायोलॉजी में, ये आपके क्लोरोफिल। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखें तो हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में जो क्लोरोफिल होता है, फुल फॉर्म लिख देते हैं क्लोरोफिल, ये यहाँ पे फोटोसेंसिटाइजर का कार्य करता है। तो क्लोरोफिल इस रिएक्शन में हो जाएगा फोटो सेंसिटाइजर, प्रकाश सुग्राही कारक। मैकेनिज्म हम देखेंगे, सबसे पहले क्लोरोफिल लाइट से रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा, एनर्जी लेगा, एक्टिव हो जाएगा। सेकेंड वाले में ये क्लोरोफिल जो यहाँ पे एक्टिव हुआ है, वो क्लोरोफिल क्या करेगा देखें, 6CO2 प्लस में 6H2O, इन दोनों को एनर्जी देगा, ये एक्टिव हो जाएंगे। क्लोरोफिल ऐसे का ऐसा सेम बाहर निकल जाएगा और इसमें बन जाएंगे C6H12O6 प्लस में 6O2 प्लस में क्लोरोफिल, इनएक्टिव हो गया। यहाँ पे ये एक्टिव हुआ था, तो हम कहेंगे कि ये जो क्लोरोफिल इनएक्टिव हो गया, वापिस बाहर निकल गया, ये क्लोरोफिल अब नेक्स्ट क्या करेगा, अब और एनर्जी लेगा, एक्टिव होगा, फिर इनको अपनी एनर्जी देगा। तो एक प्रकार से ये एनर्जी ट्रांसफर का कार्य यहाँ पे कर रहा है, ये बन गया यहाँ पे ग्लूकोज। ये थी एक रिएक्शन जो कि प्रकृति में या नेचर में प्राकृतिक रूप से होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, ये थी आपकी फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस के टाइप। तो ये इसमें हो ही जाएगा कि यहाँ पे ये फोटोसेंसिटाइजर होगा ना, वो बाहर से ऐड करेंगे और वापिस जैसा जैसे कैटालिस्ट हमें रिएक्शन होने के बाद में वापिस प्राप्त हो जाता है, वैसे ही सेम हमें ये भी बिना कोई चेंज हुए इसमें ऐसा गैस में वापस प्राप्त हो जाता है और नेक्स्ट रिएक्शन में इसी को हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो और विदाउट फोटोसेंसिटाइजर के ये रिएक्शन से संपन्न नहीं होती हैं। इन रिएक्शंस को एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शन क्यों कहेंगे, तो एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शन आए तो उसमें भी आपको फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन ही लिखनी है, क्योंकि फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस हैं वो, इस फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन में क्या होता है, ये फोटोसेंसिटाइजर और रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होता है और उस एनर्जी ट्रांसफर के द्वारा ही यहाँ पे ये फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन है वो संपन्न होती है। ठीक है, तो हम इनमें कहेंगे कि विदाउट फोटोसेंसिटाइजर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो फोटोसेंसिटाइजर की एक नंबर पूछे तो इसकी डेफिनेशन में लिखनी है, और पूरी पूछे तो यहाँ पे पूरी रिएक्शंस और इसके टाइप्स है वो लिखनी है। ये तो आपके यूनिट सेकंड फोटोकेमिस्ट्री कंप्लीट है। ये यहाँ तक सारे लेक्चर इसमें कंप्लीट हो गए। अब ये यूनिट्स है वो बीएससी, पहले ये बीएससी फाइनल में थी, फिर इसको चेंज करके बीएससी सेकंड ईयर में लगा दिया और बीएससी सेकंड ईयर से थर्मोडायनेमिक सेकंड को हटा करके उसको बीएससी फाइनल में ऐड कर दिया। तो ये आपको बीएस हो सकता है बीएससी सेकंड ईयर की बुक्स में ना मिले, तो ये आपको बीएससी फाइनल की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स है उसमें मिलेगी और यूनिट नंबर 3 की जगह है। अब एक नेक्स्ट यूनिट 3 है, उसके 2 पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम। उसके बाद में 4th और 5th यूनिट है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
तो फोर्थ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। तो इसके बाद में ये सेकंड कंप्लीट होगी, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक फर्स्ट कंप्लीट होगी। इसके बाद में जो इसकी नेक्स्ट यूनिट है थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आज के लिए इतना है।